त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और भाई आप लोग के सहयोग से 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने पूरा कर लिया है और बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, जिसके कारण हम लोगों ने आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं सबके सहयोग से और आप लोग के सहयोग से। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को प्यार दीजिए, प्यार बरसाते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में थोड़ा सा फॉल्ट हो चुका था, लेकिन वो आप लोग अधिक ध्यान नहीं देंगे। हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं और अब हम लोग लेके आए हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य में कहां से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, जो एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपी पुलिस के लिए और सी टेट, सुपर टेट या टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को मैं आप लोग के सामने लेके आ चुका हूं। और रही बात, अभी हाल ही में पता चला है कि अब आप लोग का शिक्षक का वैकेंसी आ चुका है 5000 वैकेंसी आने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। तो हर वैकेंसी अब आने वाली है, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव अभ्यारण्य का सेकेंड पार्ट है जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से जब मध्य प्रदेश की बात लेते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें आती हैं, कहां से क्वेश्चन आता है, तो ये चालू करते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। टाइगर प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। टाइगर प्रदेश योजना, टाइगर योजना कब आया था, तो यह भी योजना 1973 में आया था। इसे टाइगर प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं मेरे दोस्त। टाइगर योजना 1973 में आया था। मध्य प्रदेश की राजधानी हम लोग जानते हैं भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है। भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश में भोपाल को किसका शहर कहते हैं बेटा, झीलों का शहर कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश को ही टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। टाइगर प्रदेश के नाम से कौन सा है, मध्य प्रदेश। यह योजना कब आया था, 1973 में आया था। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। भोपाल को और क्या जानते हैं, झीलों का शहर। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोया होता है, मतलब सोयाबीन होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जानते हैं, तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। ध्यान रखेंगे, सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं क्योंकि सोयाबीन वहां पे ज्यादा होता है। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है भैया, प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सोया प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे सोयाबीन बहुत होता है और सोयाबीन में क्या होता है भैया, प्रोटीन होता है। मध्य प्रदेश में 1984-83 में एक घटना हुआ था। 1983 और 84 में एक घटना हुआ था। उस घटने में कौन सी गैस निकली थी, तो वह निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस निकली थी, जिसके कारण सरकारी नियम के अनुसार 25,000 लोग मारे गए थे। ध्यान रखेंगे भैया, फिर से सुनेंगे। मध्य प्रदेश में 1983 और 84 में एक घटना हुई थी, जिस घटना में भोपाल में, ये भोपाल कांड के नाम से जानते हैं, भोपाल में एक गैस रिसीव हुई थी, गैस एक निकली थी जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के नाम से जानते हैं। इसमें 25,000 लोग मारे जाते हैं सरकारी नियम के अनुसार। जब यह गैस निकलती है तो सबसे ज्यादा कौन सा रोग फैलाती है, तो वह चर्म रोग फैलाती है, जो शरीर को, जो त्वचा को सफेद कर जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में 1983-84 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलती है, मध्य प्रदेश के भोपाल में निकलती है। ध्यान रखेंगे, भोपाल में निकलती है। कितने लोग मारे जाते हैं, 25,000 लोग मारे जाते हैं। यह सरकारी नियम के अनुसार है बेटा। और कौन सा रोग फैल जाता है, तो वह चर्म रोग फैल जाता है। शरीर क्या हो जाती है, व्हाइट हो जाती है। मध्य प्रदेश की जो मट्टी है वह मट्टी कैसी है, तो मट्टी पथरीली मट्टी है, पत्थर की मट्टी होती है।
पथरीली मिट्टी है वो मिट्टी कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से कितने क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और मध्य प्रदेश में इंदौर एक पड़ता है, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है और इंदौर को किस नाम से जानते हैं? तो इंदौर को छोटी मुंबई के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है और मध्य प्रदेश में जो इंदौर पड़ता है इंदौर को किस नाम से जानते हैं? छोटी मुंबई के नाम से, छोटी मुंबई के नाम से इंदौर को माना जाता है। तो एक बार वन सेकेंड रिपीट, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। टाइगर योजना कब आया? 1973 में आया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश को कौन से प्रदेश के नाम से जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? अधिकांश प्रोटीन पाया जाता है। 1983 और 84 में यह घटना हुई थी। कौन सी गैस निकली थी मध्य प्रदेश में? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी और उसके निकलने से 25,000 लोग सरकारी नियम के अनुसार मारे गए थे। और कौन सा रोग हो गया था? वह चर्म रोग फैल गया था। क्लियर हो गया भैया यहां तक। और मध्य प्रदेश की मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी कौन सी है भैया? पथरीली मिट्टी है। मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में आगे और इस पार्ट को देखते हैं कहां से इसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देखते हैं बेटा आगे, मध्य प्रदेश में आगे देखते हैं भैया। तो अब आगे है मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य में आगे है मध्य प्रदेश में। तो पहला पड़ता है रातापानी, पहला पड़ता है रातापानी, दूसरा पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पड़ता है सतपुड़ा, चौथा पड़ता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बांधवगढ़ है और लास्ट है माधव। बांधवगढ़ है और लास्ट कौन सा भैया? माधव। तो ध्यान रखेंगे रातापानी। और ट्रिक क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी ऐसे ही सहयोग करते रहें कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो ध्यान रखेंगे पहला मध्य प्रदेश का है रातापानी। ट्रिक क्या है? रात के मध्य में क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो रातापानी कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा वीरों। तो रात के मध्य में क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो रातापानी कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। एकदम लग जाना है, नौकरी तो पाना ही पाना है। तो रात के मध्य में क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो रातापानी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच ये भैया कहते हो उनके में पेंच लग गया। पेंच का मतलब लड़ाई हो गया भैया। तो पेंच लगता है तो दो लोगों के मध्य लगता है भैया, दो लोगों के मध्य में पेंच लगता है। मैंने कहा अशोक और विवेक में पेंच लग गया तो दो लोगों के मध्य हुआ कि नहीं भाई? तो अशोक और विवेक के मध्य में क्या लग गया? पेंच लग गया। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेगा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब आता है भैया पंचमढ़ी। भाई मैंने कहा पेंच लग गया, पेंच लग गया तो वो विवेक और उनके में जब पेंच लगा, क्यों? क्योंकि उसने उनको पंच मार दिया। तो उनके मध्य में क्या हुआ? पेंच लगा। और क्यों लगा? क्योंकि पंच मारा। दो लोगों के मध्य में पेंच लगता है और दो ही लोगों के मध्य में क्या मारा जाता है? पंच मारा जाता है। तो पंचमढ़ी भी कहां पड़ता है भैया? पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में। अब भैया पंचमढ़ी के बाद आता है सतपुड़ा। अब क्यों भैया? जब वो पंच मारेगा सतपुड़ा, अब वह क्या हो गया? सतपुड़ा हो गया, एकदम फूल गया। सतपुड़ा पूरा हो गया भैया, फूल गया। तो वह क्या हुआ भैया? रात के मध्य में पानी पिया। मध्य प्रदेश पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के मध्य में पेंच लड़ा। अब भैया क्यों? क्योंकि पंच मारा और कैसा हो गया? सतपुड़ा, वह पूरी की तरफ फूल गया। तो मध्य में पेंच, मध्य में पानी पिया गया, पेंच लड़ा, पंचमढ़ी आया और सतपुड़ा की तरह हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को जानेंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है और सबसे ज्यादा वन विहार पूछा जाता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। वनों की संख्या भी देखी जाए तो मध्य प्रदेश में ज्यादा मानी जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं भैया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। भाई जहां वन रहेगा वहीं जीव जंतु रहेंगे। जीव जंतु हमेशा वनों में रहते हैं। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है? तो वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और आता है माधव।
भाई कान्हा, कान्हा मतलब हमारे कृष्ण भगवान। और कान्हा कृष्ण भगवान किसके साथ रहते हैं भैया? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जहां पे जीव जंतु, जहां पे जानवर रहते हैं, वहीं पे कौन रहता है? कान्हा भगवान रहते हैं, कान्हा जी रहते हैं। और फिर माधव और माधवगढ़, और माधव गोपियां कहती हैं हे माधव कान्हा को बांधो, हे माधव कान्हा को बांधो। तो ये सब कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। 1 7 रिपीट। मध्य प्रदेश में राता पानी, रात के मध्य में क्या पिएंगे? पानी पिएंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दो लोगों के बीच में क्या लगता है? पेंच लगता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भैया, पंचमढ़ी उसने पंच मारा और उसके मध्य मारा तो वो क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। सतपुड़ा, और वह सतपुड़ा हो गया, मतलब पुरी की तरफ फूल गया जब उन लोगों के मध्य में पेंच लगा था। तो सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश। वनों की संख्या मध्य प्रदेश ज्यादा हो गया तो वन विहार भी मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां पे जीव जंतु भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वन वहां पे ज्यादा है। कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, वो कहां पे रहेंगे? जीव जंतुओं के साथ में रहेंगे, वन में रहेंगे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। और कान्हा को बांधव और बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ेगा? वह मध्य प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि गोपियां कहती हैं कि हे कान्हा माधव को क्या करिए? बांधिए। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है? अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है इसको हम लोग देखेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, अब देखेंगे सर। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, एकदम यह पॉइंट को आप नोट करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है क्या है एग्जाम में? पहला क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जाम में, किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश से जानते हैं? यह क्वेश्चन रामबाण है भैया। किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो पहला आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया था भाई, प्लीज इसको देखेंगे। किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश। कब घटना आई थी? 1973। पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में कहेगा तब ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में कहेगा तब ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर आपका क्या हो जाएगा? भोपाल को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमेशा पूछता है किस प्रदेश में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी और कहां पे? तो वो भोपाल में, ध्यान रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल में, मध्य प्रदेश में निकली थी। क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? यह क्वेश्चन रामबाण है। सोया प्रदेश के नाम से अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। और सोया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे सोयाबीन ज्यादा होता है। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा, मध्य प्रदेश में छोटी मुंबई के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मैं भी बताया था इंदौर को छोटी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, ठीक है। तो यह था आज के ये क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। और सबसे ज्यादा वन्यजीव में पूछता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे आप लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो वो भी मध्य प्रदेश में ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो आज का यह सेकेंड पार्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया। जरूर बताएं कि कैसा लगा, और बहुत अच्छा प्रयास था मेरा कि और आप लोग को हट के बताना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मैंने प्रयास किया है आप लोग को और अच्छा देने के लिए, तो आप लोग जरूर बताएं और बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और यह बताएं कि जहां नहीं समझ में आए प्लीज़ बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर और इसमें बदलाव करिए, तो हम और बदल के आप लोग को लाएंगे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।